Good morning, everyone. Today, I start the topic diversity. Diversity means होता क्या है, पहले जानना हम लोग को ये डाइवर्सिटी क्या होता है. Diversity, the state of being different passed on from one generation to the other from religion. होता क्या है, जो डिफरेंट, जो जनरेशन के अकॉर्डिंग हमारे रिलीजन, जो हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते आते, वही हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंज होते रहता है. और फिर हम लोग के कंटेक्स्ट में इसको अगर देखें, इट मीन्स नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन. और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है जो स्पेशल दे. मतलब एक लाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अपने लोग के कंट्री का जो एक स्लोगन है ना, बोल सकते हैं, इंडिया अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. विविधता में एकता वाला देश है अपने लोग का. ये आवर कंट्री जो है विविधता में एकता वाला कंट्री है. तो अब डाइवर्सिटी का मीन्स समझना है. पहले आप लोग के बुक के सबसे फर्स्ट में एक स्टोरी रिलेट किया हुआ है डाइवर्सिटी चैप्टर से. तो ये मानसी है और उसके रिलेशन के बहुत सारे उसके फैमिली मेम्बर हैं, जिनका एक रिलीजन से, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन वाले के साथ मैरिज हुआ है, दूसरे का तीसरे के साथ, और फिर उसके आंटी का दूसरे वाले दूसरे रिलीजन के आदमी का दूसरे एरिया में, एरिया वाइज भी करके सेपरेट करके दिखाया गया है. मतलब दिखाना ये चाह रहा है, जो हम इंडियन लोग कहीं भी देश के किसी भी रिलीजन को, किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग रहते हैं. ठीक है. तो अब आते हैं चैप्टर पे. अब दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट ही ऊपर में ही दिया हुआ है, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो अब ये डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी आपको डिफरेंट लैंग्वेज पे होता है. हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट गेम खेलते हैं. तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अलग अलग अपने लोग का जो कंसेप्ट है, वही होता है डाइवर्सिटी. अब इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज. हमारा जो कंट्री है ना, विविधता वाला कंट्री है. डाइवर्सिटी हैज़ बीन वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर. हम लोग का कंट्री डाइवर्सिटी के कारण एक रिमार्केबल कंट्री बन जाता है. ये हम लोग का फिजिकल फीचर बोल सकते हैं ना, वो है. पीपुल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज लिव इन इंडिया. हमारे कंट्री में विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं. और फिर तब पर भी हम लोग में एक बेसिक यूनिटी है बाइंड टुगेदर का. तो अब फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स हम लोग के कंट्री में ना विदेश से बहुत सारे देश के आदमी आए करने के लिए, व्यापार करने के लिए. और जब वो व्यापार करने आए तो व्यापार करने के अकॉर्डिंग वो उनका कल्चर, वो हमारे कल्चर को देखे, इससे रिलेट वो उनका हुआ. तो वो आके हम लोग के कल्चर के अकॉर्डिंग यहीं पे रुक गए और उनका कल्चर, ये यहाँ के कल्चर को जाने. तो डिफरेंट कल्चर हम लोग के कंट्री में आया, डिफरेंट रिलीजन आया, डिफरेंट एरिया ग्रुप के आदमी आए. अब काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी का बात करते हैं. जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? तो सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल डाइवर्सिटी. फिजिकल डाइवर्सिटीज़ का मतलब क्या होता है? फिजिकल डाइवर्सिटीज अब हमारे कंट्री का जो ये फिजिकल अलग अलग डिफरेंट लैंड का कैटेगरी है. क्योंकि कहीं पे देख रहे हैं रेगिस्तान है, कहीं पे प्लेन लैंड है. तो ये फिजिकल डाइवर्सिटीज को दिखाता है. तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है. तो माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट, ये फिजिकल फीचर्स तीन फिजिकल दिखा रहा है. एक डिजर्ट
क्या होता है, डिजर्ट में अलग टाइप के ये फिगर यहाँ पे देखिए आप लोग, ये फिगर, तो इसमें 3 फिगर आप लोग को दिखाया गया है, माउंटेन्स, प्लेन्स और फिर उसके बाद डाइवर्स फिजिकल फीचर्स के एक और माउंटेन्स, प्लेन और उसके बाद दिखाया गया आप लोग को डिजर्ट को। वहाँ पे अलग टाइप का क्रॉप्स ग्रोन होता है और फिर उसके बाद प्लेन्स में अलग टाइप का क्रॉप्स ग्रोन होता है। तो ये फिजिकल डाइवर्सिटीज़ को दिखाता है। सेकेंड है आप लोग का रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी, हम लोग इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे किसी धर्म विशेष का महत्व नहीं दिया जाता है। हम लोग बहुत सारे धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, पारसी, ज्यू एंड बुद्धिस्ट सारे एक साथ रहते हैं। और डिफरेंट रिलीजियस have different names and different goals, but all of them essentially preach peace, brotherhood and harmony। लेकिन हम लोग सारे अलग अलग मनाते तो हैं फेस्टिवल, लेकिन कोई किसी को सब एकदम सामाजिक सौहार्द पूर्ण भावना से मनाते हैं। तो ये हम लोग का रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाता है। अब आता है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। ये क्या होता है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल पहले बताया आप लोग को, जो हम लोग के कंट्री में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है। कहीं पे राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, हम लोग बिहार में मिथिला में मैथिली बोलते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है और डिफरेंट स्क्रिप्ट, जैसे जानते हैं ना हम लोग हिंदी में देवनागरी लिखते हैं, इंग्लिश का रोमन होता है, उर्दू का फारसी होता है, सारे स्क्रिप्ट भी अलग अलग होते हैं। और ये 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेज। हमारे ये संविधान के 8वीं अनुसूची में ना कितना टोटल दिया गया है, 22 लैंग्वेजेज को मेनली इम्पोर्टेंट किया गया। हिंदी इज़ द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी को प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है और इंग्लिश को सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज को का दर्जा मिला है। तो हम लोग का ये लैंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी को दिखाता है। अब आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है? तो वही विविधता वाली में एकता वाली बात। मीन्स क्या, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस पीपुल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट। पहले अगर कहीं दूसरे कंट्री जाएं हम लोग, तो हम लोग अगर बिहार से आए या दरभंगा से आए या पटना से आए या पंजाब से आए या राजस्थान से आए, बट क्या बोलते हैं, वी आर इंडियन। तो ये हम लोग का क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग किसी भी दूसरे एरिया से आते हैं, लेकिन अगर बात होता है इंडियन का, तो सबसे पहले किस चीज़ का बात होता है? तो सबसे पहले इंडियन का बात होता है। तो यही हम लोग का यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। हम लोग का कंट्री पहले फ्री नहीं था। डिफरेंट फ्रीडम फाइटर के हेल्प से हमारा कंट्री फ्री हुआ, बट तब भी ये जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर है वो भी डिफरेंट ग्रुप से आए, डिफरेंट एरिया से आए, बट उन लोग का क्या विजन था? विजन एक ही था, न्यू एंड यूनाइटेड इंडिया। When India become independent, the leaders ensure that the unity in diversity stay preserved। तो उन लोग का भी यही था, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग का जो विभिन्न एरिया, एज ग्रुप, फिजिकल फीचर, लैंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है, ये सारा एक यूनिटी होके, यूनाइट होके रहे, जो हम लोग के कंट्री को ग्रेट बनाएगा, हम लोग के कंट्री को। तो टुडे दिस यूनिटी इज डाइवर्सिटी इज इंटरट्विन्ड विथ द वेरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ये हम लोग के इंडिया को बहुत सारा यूनिट, अलग अलग आइडेंटिटी का
आइडेंटिटी में दिखाता है। स्पोर्ट्स टीम, पॉपुलर मूवी, देख बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में मूवी भी आता है, ऐसा नहीं है जो हिंदी का ही बनता है, फिर तमिल में आता है, इंग्लिश में भी मूवी बनता है, तो बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज बेस पे मूवी बनता है, साउथ का मूवी बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग अगर इंडिया है तो हिंदी ही मेरा है और दूसरे लैंग्वेज का हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ये नहीं है। हम लोग का कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्म के पीपुल रहते हैं, और हम लोग किसी एक धर्म का ये नहीं जो इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे धर्म का इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसा नहीं है। द डाइवर्सिटी इज एपिरियंट एवरीवेयर हर एक जगह डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे, उनका अलग सामाजिक परिवेश है, उन लोग का अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग के एरिया में अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो ये सब हमारे डाइवर्सिटी को दिखाता है। हम लोग भी कुछ कुछ उर्दू वर्ड का यूज करते हैं। उर्दू वर्ड ऐसा नहीं है जो उर्दू वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लगता है, और मुस्लिम लोग भी हिंदू का मूवी देखते हैं, हिंदी में जो मूवी बना हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का इंडियन क्रिकेट टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में देखते हैं कोई हिंदू भी प्लेयर रहता है और मुस्लिम भी प्लेयर रहता है, बट कितना वो लोग अच्छे से एकदम एक इंडियन टीम इंडिया टीम को लेके खेलता है ना। तो उस टाइम ये नहीं आता जो हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम नहीं, हम सिख नहीं, हम ईसाई नहीं, ये हम लोग के कंट्री का जो यूनिटी है ना, यूनिटी को दिखाता है। क्या होता है, एक हिंदू क्रिकेटर भी रहता है, एक मुस्लिम क्रिकेटर भी रहता है, बट क्या है कोई पंजाबी क्रिकेटर भी रहता है, तो उस टाइम ये नहीं आता है जो हम पंजाबी हैं, या वो लोग इंडिया के लिए खेलता है, हमारी कंट्री के यूनिटी को दिखाता है। इसमें भी आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो अब सोचिए महेंद्र सिंह धोनी कहाँ का था, तो अपने लोग के एरिया का, मीन्स झारखंड का था। फिर अब सोचिए कोई यूपी का है भुवनेश्वर कुमार, कोई पंजाब का है, तो फिर हर एक एरिया का कोई रिप्रेजेंट करता है, कोई बंगाल का है, तो इस तरह वहाँ पे भी डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलता है। अब है क्या, आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक है बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन। हम लोग को ये डाइवर्सिटी को देखते हुए भी एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन बनना है। एज future citizens of our country, it is important that we not only understand and appreciate but also help in upholding the unique spirit of unity in diversity of our country। हम लोग को डाइवर्सिटी यूनिटी, जो डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है उसको बना के रखना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डाइवर्सिटी, हम लोग को अपने डाइवर्सिटी पे प्राउड होना चाहिए, और किसी को दूसरे को सेल्फिशनेस के कारण उसको नीचे नहीं दिखाना चाहिए, दूसरे धर्म वाले को कोई भी बेसिस पे नीचे नहीं करना चाहिए। हम लोग को सारे को एक जगह हारमोनी के साथ रहना है। इंडियंस ऑन रिलीजियस रीजनल और एनी अदर ग्राउंड, नो रिलीजन और रीजन इज बेटर देन द अदर। वी आर इंडियन, कोई रीजनल और रीजन का बैकग्राउंड पे नहीं, जो हम लोग बिहारी हैं, हम लोग पंजाबी हैं, तो ये ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग का वी आर इंडियन, फर्स्ट में एक ही बात आना चाहिए, वी आर इंडियन। तो आप लोग समझ गए होंगे जो डाइवर्सिटी क्या होता है, और डाइवर्सिटी का डिफरेंट टाइप समझ गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स। क्या था काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, फर्स्ट इज फिजिकल डाइवर्सिटी आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। रिलीजियस डाइवर्सिटी अलग अलग है, हर एक सिटीजन अलग अलग धर्म का पूजा करता है, ऐसा नहीं है जो वो धर्म वाला उसको जाके बोलता है नहीं इस धर्म को आपको पूजा नहीं करना है, वो नहीं है। तो ये हुआ रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी के बाद आप लोग देखें लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी में क्या दिखाया गया, तो अलग अलग डिफरेंट एरिया के अलग अलग लैंग्वेज
बोलते हैं। ये भी नहीं है जो आप लोग अगर बिहार में रह रहे हैं तो आप चाहिएगा अगर पंजाबी लेने का, तो ऐसा नहीं है जो आप नहीं ले सकते हैं। आप ये चाहिएगा जो हम लोग बंगाली लेके पढ़े, तो ऐसा नहीं है जो नहीं ले सकते, कुछ भी लेके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस। तो कुछ भी लेने के लिए हम लोग फ्री हैं, कोई हम पे दबाव नहीं डालेगा जो तुमको यही पढ़ना है। अगर आप चाहिएगा पढ़ने के लिए जो बंगाली, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लेकिन एक एरिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग डिफरेंट रिलेटेड जो एरिया का जैसा जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप लोग समझे। फिर उसके बाद हम लोग बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, ये टॉपिक वो भी समझे आप लोग। अब फिर उसके बाद राजस्थान और केरला के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा राजस्थान में क्या सब है, केस स्टडी करके दिया हुआ है। राजस्थान कहाँ सिचुएटेड है, मीन्स राजस्थान के बारे में बताया गया है, क्या क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो बताया गया। और फिर केरला के बारे में दिखाया गया, केरला के बारे में बताया गया, केरला का इम्पोर्टेंस दिखाया गया। केरला इज सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। और राजस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वेस्टर्न इंडिया में। तो ये आप लोग केरला और राजस्थान का अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंस, अब हम लोग का जो इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का पूरा का वो एक बार देख लीजिए। डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया ए कलरफुल एंड वाइब्रेंट नेशन। ये जो डाइवर्सिटी है ना, हम लोग के इंडिया को हर एक कंट्री से एक अलग डिफरेंट कंट्री, एक ग्रेट कंट्री दिखाता है। ये डाइवर्सिटी ही है जो हम लोग का कलरफुल एंड वाइब्रेंट नेशन को दिखाता है। पीपुल इन इंडिया हैव ए डाइवर्स लैंग्वेजेज, फूड, रिलीजियस एंड कस्टम। यहाँ पे इंडियन का जो लैंग्वेजेज अलग है, खाने का फूड भी अलग है, और फिर उसके बाद तो ये पीपुल जो अपने लोग के लैंग्वेजेज, फूड, रिलीजियस एंड कस्टम का अलग अलग दिखाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी देयर इज अ बेसिक यूनिटी, बट इतना डिफरेंट डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग में एक बेसिक यूनिटी है। वो क्या करता है, तो विच बाइंड्स ऑल इंडियंस टुगेदर, वो हम लोग के यूनिटी को दिखाता है। ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। और हम लोग हर एक इंडियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग के यूनिटी को, ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बना के रखना, ये हम लोग का कर्तव्य है। वो जो समझते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये आप लोग का फर्स्ट में जो ये दिया हुआ है इम्पोर्टेंट थिंग, डाइवर्सिटी, फिर हेरिटेज, सेकुलर, लिंग्विस्टिक, ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है, मैच द फॉलोइंग, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में सेंड कर दिया जाएगा आप लोग को, और आप लोग कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर को। ये पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर मीन्स हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, फिर इसके बाद ये आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये आप लोग अच्छे से फेयर करने के बाद इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।